को लिए चलेंगे गुरुग्राम, जहां पर कि राज्य स्तरीय श्रमिक सेवा एवं जागरूकता कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी पहुंच रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 25 महीने तक जो भी आवेदन हमारे किसी भी श्रमिक भाई ने ऑनलाइन आवेदन किया है, वो टोटल आवेदन 2959 थे और उसकी एवज में 111 करोड़ रुपया ये भेजा जा चुका है। अब तक हमारे कुल लाभार्थी जो 38,671 जिन तक ये कुल राशि 1456 करोड़ रुपए की वो भेजी गई है। मैं इसके लिए सभी अपने श्रमिक भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये आपकी ही अपनी मेहनत से ये देश के निर्माण और विकास में हमारे महान योगदान करने वाले श्रम साधकों के बीच आज मुझे आकर के ये बहुत खुशी का अनुभव और गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी श्रम साधकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके परिवार और आपके सुख समृद्धि उज्जवल भविष्य की मैं मां शीतला के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आज का यह श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह ऐसे समय में हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया है कि शारदीय नवरात्रे हम सब मना रहे हैं। मैं आप सबको मां दुर्गा के इन शारदीय नवरात्रों की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने इस समारोह का आयोजन आपके योगदान को सम्मान देने के लिए ये किया है। आप ही वो कर्मयोगी है जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में कार्यकुशलता, अनुशासन और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मित्रों, हमारी संस्कृति में सदैव श्रमिकों को आदर मिला है। आपके योगदान को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत के श्रमिकों की शक्ति अमृत काल के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का यह कथन जो उन्होंने कहा है ये पूरी तरह से सच है। प्रमाण के तौर पर हम यहीं पर अपने चारों ओर देखें तो जो ये भव्य ऑडिटोरियम बना हुआ है जिसमें आज हम बैठ करके इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम आज यहां बैठे हैं, इसमें एक एक ईंट जोड़ करके हमारे श्रमिक भाइयों ने ही इस बिल्डिंग को खड़ा किया है। हमारी
मैं आप सबको आज इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, हमारी चाहे पोशाक हो, चाहे हमारे हैंडबैग हो, हमारी सड़कें हों, हमारी फैक्ट्रियां हों, सब आप श्रमिकों की मेहनत और पसीने की इसमें खुशबू झलकती है। हर रचना, हर उत्पाद और हर ढांचे में हमारे श्रमिक भाई बहनों की मेहनत झलकती है। मित्रों, आपकी इसी मेहनत को सम्मान देते हुए आज हमने एक नई पहल की है। आज हमने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन श्रमिक साथी उसको लॉन्च किया है और इसके माध्यम से आप श्रमिक, हमारी जो श्रम कल्याण की योजनाएं हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकती हैं। आप उनका घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। आज मैंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में भी सीधा पैसा आज यहां से बटन दबा करके वो पहुंचाया है। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो हमारे सिलिकोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित श्रमिक हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए हमने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति वो बनाई हुई है। ऐसे हमारे पुनर्वास से इस सिलिकोसिस नीति के तहत 51 लाभार्थियों के खाते में 2,65,00,000 रुपए की राशि वो पहुंचाई है। और आज ही अटल कैंटीन श्रमिक फूड कैंटीन में यूपीआई और क्यूआर कोड पर आधारित भुगतान प्रणाली को सक्रिय किया गया है। इससे आप कैंटीन से कैशलेस लेन देन कर सकेंगे और इस योजना में 113 कैंटीन में रियायती योजना उपलब्ध करवाया जा रहा है। मित्रों, हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में आपका बड़ा योगदान है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश की सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य के रूप में ये खड़ा हुआ है। हम हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। अभी मित्रों, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने कहा, उन्होंने जब कॉलेज में पढ़ते थे उस बात को आज आपके बीच में दोहराया है। हरियाणा एग्रीकल्चर बेस्ड ये राज्य था और उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर नो कल्चर, ये इस प्रकार की लोगों की भावनाएं थी। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए 1 नवंबर 1966 के बाद लगातार हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा है। और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश जो एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जिसकी पहचान थी, हमारा यही प्रदेश ने जो पहचान बनाई है, हरियाणा ने पहचान कि हमारा देश जवान के रूप में हरियाणा ने एक पहचान बनाई है। आज आर्मी में हमारे हरियाणा के 10% जवान वो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करने के अंदर लगे हुए हैं। इसमें हरियाणा ने अपनी एक पहचान बनाई है।
मुझे खुशी है मेरे हरियाणा के युवाओं ने आज पूरी दुनिया में, आज भारत में, आज खेलों में हमारे युवाओं ने एक अलग पहचान बनाई है। अगर ओलंपिक में देश 7 मेडल जीत करके लेकर के आता है तो मेरे हरियाणा के युवा, उसमें जो योगदान होता है 7 मेडल में 4 मेडल का योगदान मेरे हरियाणा का होता है। मेरे हरियाणा ने ये पहचान बनाई है और मुझे खुशी है आज मेरे हरियाणा ने चाहे जवान के रूप में या खिलाड़ी के रूप में, किसान के रूप में, आज हमारे हरियाणा ने उद्योग के रूप में भी एक अलग पहचान बनाई है और उसका श्रेय आप सबको जाता है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा हरियाणा विकास की दृष्टि से आज देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है और इस अग्रणी राज्य में लाने में आप सबका बड़ा योगदान है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, आपके बल पर ही आज हरियाणा देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य के रूप में ये खड़ा हुआ है। हम हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं हमने चलाई हुई हैं। हम प्रदेश की श्रम शक्ति की प्रगति, उसके कल्याण और उसकी खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र में ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र के अंदर भी हमारा ध्यान है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, उसका गठन किया है। हमने गत 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती पर हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में हरियाणा के उन कारीगरों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा कौशल योजना जो चलाई थी, जिसका शुभारंभ किया था, ऐसे हमारे श्रमिक, जिन श्रमिकों ने उस योजना के अंदर अपने आप को स्किल किया है, ऐसे श्रमिकों को हमने 5,000 रुपए का हरियाणा सरकार ने टॉप अप के रूप में दे करके उनको सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत हमारे उन श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए, 2 लाख रुपए तक के ये पुरस्कार दिए जाते हैं। मित्रों, निर्माण श्रमिक परिवारों को हमने जो कंस्ट्रक्शन में हमारे जो श्रमिक काम कर रहे हैं और जिनका हमारे विभाग के अंदर रजिस्ट्रेशन है, ऐसे श्रमिक के परिवारों की बेटी की विवाह के ऊपर हम उन बेटियों की शादी में 1,01,000 रुपए की राशि वो प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार अगर श्रमिक के बेटे की शादी होती है या उसकी स्वयं की शादी होती है तो उसको 21,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मित्रों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए
हमने, अगर आप देखेंगे, 3,866 करोड़ रुपया उनके वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के फेफड़े जो हमारे सिलिकोसिस की विकट बीमारी से वो प्रभावित हो जाते थे, उनके लिए भी एक विशेष योजना हमने लागू की है, जिसके तहत हमने प्रभावित श्रमिक के पुनर्वास हेतु 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हम प्रदान करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर मंच के ऊपर उन श्रमिकों के लिए ये प्रदान भी की है। और मित्रों, हमने इसके तहत अब तक हरियाणा प्रदेश में जो हमारे सिलिकोसिस से पीड़ित हमारे श्रमिक हैं, उसके तहत हमने अब तक 619 प्रभावित श्रमिकों को 38 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता हमने उन तक पहुंचाई है। मित्रों, श्रमिकों के आश्रितों को 7 ESI अस्पताल, 39 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। मित्रों, इसके अलावा हमारे 157 निजी अस्पताल ESI लाभार्थियों को जो हमने पैनल किए हुए हैं कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रमिक को अपने इलाज कराने में कोई समस्या या दिक्कत ना आए। मित्रों, हमने हिसार, रोहतक, अंबाला में भी 100 तथा सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल खोलने की ये अनुमति भी दी है। और मित्रों, इसके अलावा करनाल में हमने 30 बिस्तरों का ESI अस्पताल खोलने की अनुमति दी है और इसका विस्तार 100 बिस्तरों तक ये करनाल में भी किया जाएगा। हमने वेतन सीमा बढ़ाकर और अधिक औद्योगिक और श्रमिक संगठनों को संगठित हमारे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभार्थी उनको बनाया है। मित्रों, हमने अपने श्रमिकों के लिए चाहे साइकिल, सिलाई मशीन, LTC योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये ये करने का निर्णय किया है। हमने श्रमिकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो या चश्मा लगाने की बात हो, विवाह सहायता, मातृत्व दंत चिकित्सा, श्रवण यंत्र, दिव्यांगों हेतु ट्राईसाइकिल, कोचिंग शुल्क जैसी योजनाओं के लाभ भी वेतन सीमा 25,000 से बढ़ा करके हमने 27,000 रुपये ये करने का निर्णय किया है। मित्रों, हमने निर्माण श्रमिकों, उनकी कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी बनाई है और इसके तहत 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में कोई भी किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण भवन कल्याण कोष से वो की जाएगी। हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है और अभी तक हरियाणा भवन अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा आपको मकान निर्माण में व खरीद के लिए 2 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण दिया जाता था। अब हमने इस ऋण योजना को बंद कर इसकी जगह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना
लागू की है। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र निर्माण श्रमिकों को 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधी दी जाएगी। ये निर्णय हमने किया है। मित्रों, हमारी यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना ये शुरू की है और इस योजना के तहत नव नियोजित योजनाओं को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में ये मिलेगी और नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारियों पर 3,000 रुपए प्रति माह तक ये सब्सिडी भी देने का निर्णय किया है। मित्रों, न्यूनतम मजदूरी 6 महीने में महंगाई दर आदि को ध्यान में रखते हुए संशोधित की जा रही है, लेकिन हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण को देखते हुए एक कदम और आगे हमने बढ़ाया है। श्रमिकों के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की संशोधित हेतु भी एक संगठित जो समिति गठित की है। साथ ही तो आप गुरुग्राम से सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जो कि श्रमिकों की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे और साथ ही जो योजनाएं थी उनके बारे में भी जानकारी दी। फिलहाल